हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका रोस्टर था, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से इंतजार था कि रोस्टर कब तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक संशोधित रोस्टर आपकी जारी हो चुकी है। इसको लेकर के भी एक लेटर जारी किया गया है, तो उस लेटर के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेगी। और देखिए, इसके पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। और इसमें जो आपकी बैकलॉग सीटें, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो बैकलॉग सीटें हैं, क्या टीआरई 3.0 की भर्ती में अभी भी जो उम्मीदें बनाए हुए हैं कैंडिडेट, क्या इसमें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, इसको लेकर के भी बात करेंगे। महिलाओं को सबसे अधिक लाभ होगा जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था रिजल्ट में, तो इसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सिर्फ वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलता रहेगा। और वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस वीडियो में टीआरई 3। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के पीआरटी रोस्टर से जुड़ा मामला पत्राचार के बाद संबंधित जिलों ने भेज दिया है रोस्टर। अभी हम लेटर भी आपको दिखाएंगे। और जो आपका यहाँ पे एक और लेटर जारी किया गया है, जिसमें तमाम सीटों को लेकर के बात की गई हैं। इसके पहले यहाँ पे देखिए, जेडीए के तय फॉर्मेट में ही जिलों से भेजा गया रोस्टर। शिक्षा विभाग में 1 to 5 और 6 to 8 के रोस्टर का मिलान लगातार जारी है। संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 वाले, अब यहाँ पे उनको एक चीज़ फ़ायदा का देखने को मिल रहा है कि जो आपका संशोधित रोस्टर है, ठीक है, उसमें सीटें बढ़ने लगी हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपडेट आई थी न्यूज 18 की तरफ से रजनीश सर के द्वारा, उसमें ये चीज़ बताया गया था कि आपके जो 87,774 पदें हैं, उसमें आपकी सीटें नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, और नहीं कम होंगी। लेकिन आज के जो अपडेट है, इसमें देख पा रहेंगे कि रोस्टर मिलान लगातार जारी है और संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें। कल शाम तक मिलने के बाद फाइनल रोस्टर भेजा जाएगा जीडीओ को। कल न्यूज 18 की ओर से दी गई थी जानकारी, ठीक है। यहाँ देखिए, कल विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में यहाँ पे जो सब कुछ है सामने। उम्मीद है परसों तक संख्या के बाद सीटों की संख्या बढ़ी, ठीक है, के बाद मिल सकती है अच्छी खबर। लेकिन परिणाम अब 15 नवंबर के बाद ही संभव है। शेष अपडेट नई जानकारी के साथ जो है 24 अक्टूबर को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, 2-3 चीज़ें आपको हम बताएंगे। यहाँ पे बात समझिए। पहले तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं, कि आपका जो संशोधित रोस्टर है, इसमें देखिए यहाँ पे सीटें, ठीक है, बढ़ने लगी सीटें, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, कल विभाग की ओर से भेजे गए उम्मीदवार, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, उम्मीद है परसों तक सीटों की बड़ी संख्या के बाद मिल सकती है अच्छी खबर, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे टीआरई 3 वाले, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि सीटों की संख्या बढ़ रही है। अब चाहे वो बैकलॉग सीटें बढ़ रही हों आपकी, ठीक है, या किसी और कोई और सीटें होंगी तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि आपकी सीटें इसमें यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में बढ़ रही हैं संशोधित रोस्टर में। और देखिए, यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बताया गया है कि परिणाम जो है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है, वो 15 नवंबर जो है बताया जा रहा है, ठीक है। 15 नवंबर के बाद ही यहाँ पे जो है आपकी संभावना है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब चलिए उसको देखते हैं जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। इससे पहले वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए 21/10/2024 यहाँ पे डेट लगी हुई है। यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के वर्ग 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी में संशोधन कर संशोधित विवरण, ठीक है, रोस्टर पंजी उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें आपका 1 to 5 का यानी कि पीआरटी की बात की गई है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं और इसमें समझ लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है पीआरटी को लेकर के। तो यहाँ पे टीआरई 3 वाले जितने भी पीआरटी वाले कैंडिडेट है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे उपर्युक्त विषय कहना है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के वर्ग 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर प्रतिवेदन रोस्टर पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व में, ठीक है, यानी कि टीआरई 1 में सृजित पद एवं उसके उपरांत विभागीय पत्रांक, ठीक है, और जो है छायाप्रति, यानी कि 15/3/2024 द्वारा टीआरई 3 छायाप्रति संलग्न में सृजित पद का कुल योग आपके द्वारा वर्तमान में टीआरई 3 के लिए उपलब्ध कराए गए और रोस्टर प्रतिवेदन रोस्टर पंजी में अंकित किए गए कुल स्वीकृत पद के बराबर नहीं पाया गया, जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधियाचना पर आपत्ति की गई। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त, यहाँ पे देखिए, उक्त विषयांकित मामले सहित आपके जिले से संबंधित रोस्टर प्रतिवेदन में अंकित अन्य बिंदुओं
यानी कि अंतिम व्यवहृत बिंदु कोटिवार कार्यरत बल इत्यादि पर भी अपने स्तर से समीक्षा करते हुए जांचोपरांत संशोधित और जो है सुस्पष्ट प्रतिवेदन रोस्टर पंजी दिनांक 21/10/2024 सोमवार को शाम 5 बजे अपराह्न तक हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझिएगा कि आप लोगों ने जो देखा था इसके पहले भी जो भी रोस्टर को लेकर के अपडेट आ रही थी वो पूरी तरह से सही नहीं था। ठीक है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, इस वजह से जो है यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है। और वही चीज़ें कि जैसे TRE 1 में जो सृजित पद हैं उसको लेकर के भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, मतलब कि जो भी डाटा आपको अब जो है आएगा, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है कि जो भी पद आएगा उसमें सभी कुछ जो है सही तरीके से रहेंगी। ठीक है, और देखिए सीट भी बढ़ने की उम्मीद बन रही है। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमने आपको अपडेट दिखाया है, चाहे वो PRT का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12, सभी में जो है सीटों को लेकर के बात की गई है कि इसमें जो है आपकी सीटें बढ़ने की उम्मीद, अच्छी खबर जो है आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे फ़ायदा किसको होने वाला है, इससे पहले एक लेटर और भी जारी किया गया है। ये तो आपका PRT का हो गया, और यहाँ पे आपका जो 6 to 8 का लेटर है उसको भी दिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर यहाँ पर भी जारी किया गया था, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये 6 to 8 के लिए है, और सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है जो PRT वाले में लेटर में लिखा गया था। तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ वही है कि उसकी जो जाँच है, मतलब कि जो भी रोस्टर संबंधी जांच प्रतिवेदन चल रहा है उसको सही तरीके से जांच पड़ताल करके जो है जो एग्जैक्ट डाटा है वो चीज़ मांगा जा रहा है, और वो चीज़ आने के बाद ही जो है सीटें कितनी बढ़ रही हैं, कितनी ज़्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वही डेट यहाँ पर भी रखी गई है कि 21/10/2000 सोमवार तक जो है इसको दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग के जितने भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे अगर बात करें TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं, जैसे अभी हम इसके पहले आप लोगों को देखने को मिला था कि बैकलॉग सीटें जो है TRE 3 में ऐड होंगी, यानी कि जो TRE 1 और TRE 2.0 को लेकर के अपडेट आ रही थी कि जो TRE 1 TRE 2 में जो सीटें हैं आपकी बैकलॉग सीटें हैं, जैसे 11,000 के आसपास जो सीटें थीं PRT में, 6 to 8 में आपका जो है 13,000, 8,000 जो है 9 to 10 में, और यहाँ पे 5,000 के आसपास जो है आपकी 11वीं और 12वीं में थी, यानी कि लगभग 30,000, यानी कि 35, 36, 37 हज़ार के आसपास जो आपकी सीटें थी, बैकलॉग सीटें थी, वो देखने को मिल रही थी। और देखिए पत्र भी यानी कि लेटर भी जारी किया गया था कि आपकी बैकलॉग सीटें हैं वो TRE 3 में वो जोड़ी जाएंगी। फिर बाद में क्या हुआ कि उसको लेकर के यही अपडेट आए कि बाद में कि आपकी TRE 3 में बैकलॉग सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी और TRE 4.0 में जो है उसको जोड़ा जाएगा। संशोधित जो रोस्टर आपका जारी किया जाएगा उसमें देखिए UR कैटेगरी जो आपकी सीटें हैं उसमें सीटें बढ़ेंगी, यानी कि आपकी जो UR कैटेगरी है, चाहे बिहार के कैंडिडेट हों चाहे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, हाँ मान लीजिए सबको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी महिला कैंडिडेट का पुरुष की कट ऑफ से अधिक आता है, ठीक है, तो उनका चयन तो होगा ही, तो उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो सही तरीके से अगर देखा जाए तो UR के यानी कि जो सामान्य कैंडिडेट हैं बिहार के, और जो अदर स्टेट के तो आपको पता है कि सभी लोग सामान्य में ही काउंट होंगे, तो उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो 65% आरक्षण मामला था वो अब 50% कर दिया गया है। तो आपको पता है कि EBC BC SC ST वाली जो कैटेगरी है आपकी उसमें सीटें कम हो रही हैं, और उसी की वजह से जो है आपकी UR कैटेगरी में सीटें बढ़ रही हैं। तो वहाँ पे ठीक ठाक है वो जो है वहाँ पे देखिए सभी जगह अगर बात करें सभी वर्गों में तो महिलाओं को सबसे अधिक लाभ होगा। क्योंकि देखिए महिलाओं का अगर पुरुषों से अधिक नंबर आता है तो उनका चयन जो है वो पुरुष वर्ग की सीटों पर हो जाएगा, लेकिन पुरुष वर्ग जो है वो महिला की सीटों पर नहीं जा सकते हैं, चाहे आपका कितना भी नंबर आया रहे। लेकिन अगर महिलाओं का पुरुषों से अधिक नंबर आता है तो वो पुरुष वाली सीट पर जा सकती है महिला। अगर यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करें तो देखिए मतलब कि रिजल्ट से पहले DB जैसे फर्जीवाड़ा अगर रोकना है तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और भी है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक देखिए समझिए कि मतलब कि कितना अच्छा खासा नंबर मतलब आ जाए, वहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक वर्गों में फॉर्म अप्लाई किया है और उनका एक से अधिक में चयन हुआ है, तो वो तो उनकी सीटें जो होंगी, मान लीजिए उनको नौकरी एक ही जगह करनी है, और जो है कि यहाँ पे बाकी सीटें बच जाएंगी, और बाकी सीटें जब बच जाएंगी तो उस पर किसी दूसरे कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग की जा रही है कि कम से कम जो कैंडिडेट का अगर 1 to 5 में उनका चयन हो गया है, सीट अलॉट हो गई है, तो उनको दूसरे में जो है चयन नहीं किया जाना चाहिए, और जो उसे रद्द कर देना चाहिए जिससे दूसरे योग्य कैंडिडेट का चयन हो पाए।
और देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी थी कल के वीडियो में, अगर आप देखे होंगे तो आरक्षण रोस्टर में बदलाव से बदलेगी रिक्तियों की स्थिति। जैसे अब जो आपकी रिक्तियाँ हैं, जैसे 87,774 है, ये अब बढ़ने के कगार पे हैं। पहले तो यही देखने को मिल रहा था कि आपकी सीटें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन जो आज की अपडेट थी कि आज की अपडेट में कि रिक्तियाँ आपकी बढ़ सकती हैं टीआरई 3 में। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, जल्दी आपको एक नई अपडेट के साथ आएंगी।